ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता खंड 1 का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूं। उम्मीद है भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। इस 10वें अध्याय में भगवान शिव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को कार्यभार सौंपते हैं। यानी उनको, जैसे विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को, उनको कौन कौन से काम करने हैं इस सृष्टि में, वो कार्य का बंटवारा करते हैं। ये समझिए आप। तो इसका शीर्षक है श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का अगर कोई हुआ नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह और अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ, यानी ब्रह्मा जी का हाथ, विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना और सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा। यानी जो भी भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की शरण में जाएगा, ये मान के चलिए, ये अजम्पशन ले लीजिए, सच्चाई है ये, कि भगवान शिव की शरण में वो स्वतः ही चला जाएगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम करके धीरे से कहा, हे करुणानिधि शंकर भगवान, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कर्म करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। दोबारा सुन लें, 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होता है। याद रखिए, ब्रह्मा जी का तो बता दिया, अब ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष है वो कितना होगा, विष्णु जी का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय कहलाते हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। तो 10वें अध्याय में आप सभी ने सुना कि किस तरह से विष्णु जी को कार्यभार सौंपा गया कि कैसे भोग और मोक्ष में लोगों की मदद करनी है, उनको आशीर्वाद देना है। और भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी इसमें उनकी मदद करेंगे और अगर उनका कोई शत्रु हुआ तो उसका स्वयं नाश करेंगे भगवान शिव। और कितने वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा जी के यहाँ और विष्णु जी के माना जाएगा और रुद्र जी के यहाँ, उसका भी वर्णन किया गया है।
उम्मीद है इसको आपने बड़े ध्यान से श्रवण किया, और मेरी भगवान शिव से कामना है कि जो भी शिव पुराण के किसी भी अध्याय को पढ़ेगा या सुनेगा उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।